रात के 2 बजे थे। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन लाखों मोबाइल स्क्रीन जल रही थीं। इंस्टाग्राम रील्स, मीम्स, हैशटैग्स, हर जगह सिर्फ एक नाम ट्रेंड कर रहा था, कॉकरोच जनता पार्टी। लोग हंस भी रहे थे, डर भी रहे थे, और सोच भी रहे थे, आखिर ये शुरू कैसे हुआ। वो एक शब्द जिसने आग लगा दी। दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही थी। टीवी चैनलों पर लाइव कवरेज। तभी एक बयान आया, एक ऐसा शब्द जिसने लाखों युवाओं के दिल में आग लगा दी, कॉकरोच। बस उस एक शब्द ने इंटरनेट को हिला दिया। लाखों बेरोजगार युवा, जो पहले सिर्फ मीम्स बनाते थे, अब पहली बार खुद को इंसल्टेड महसूस कर रहे थे। बॉस्टन वाला लड़का, अमेरिका के बॉस्टन शहर में बैठा एक भारतीय लड़का, नाम अभिजीत डिपके। वो लगातार कमेंट्स पढ़ रहा था। डिग्री है, जॉब नहीं। एग्जाम क्लियर किया, पेपर लीक हो गया। पेरेंट्स बोलते हैं निकम्मा, सिस्टम बोलता है लेजी। उसने लैपटॉप खोला और मजाक मजाक में एक पोस्ट डाल दी, वेलकम टू कॉकरोच जनता पार्टी। उसे लगा 10 लोग हंसेंगे और बात खत्म। लेकिन अगली सुबह पूरा इंटरनेट फट चुका था। मीम से मूवमेंट, इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स, यूट्यूब शॉर्ट्स पर एडिट्स, ट्विटर एक्स पर हैशटैग्स। हर जगह सिर्फ एक बात, अगर सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है तो ठीक है, अब कॉकरोच ही उठेंगे। लोग डीपी बदलने लगे, बायो में लिखने लगे, प्राउड कॉकरोच। कुछ लोग मजाक में जुड़े, लेकिन बहुत लोग दर्द लेकर जुड़े थे। द 5 प्रॉमिसेस। फिर एक मैनिफेस्टो आया। उसमें लिखा था, रोजगार चाहिए, एग्जाम ट्रांसपेरेंसी चाहिए, नेताओं से जवाब चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, और यूथ को रिस्पेक्ट चाहिए। ये कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिकल स्पीच नहीं थी, ये फ्रस्ट्रेटेड जनरेशन की आवाज थी। रील्स रेवोल्यूशन। अब हर रील क्रिएटर कॉकरोच बन चुका था। कोई हॉस्टल रूम से वीडियो बना रहा था, कोई लाइब्रेरी से, कोई कोचिंग सेंटर के बाहर खड़ा बोल रहा था, हम पढ़ते हैं फिर भी अनएम्प्लॉयड हैं। धीरे धीरे मीम्स सीरियस होने लगे। लोग अपनी असली प्रॉब्लम्स बताने लगे। नीट पेपर लीक, नौकरी की कमी, महंगाई, करप्शन, मेंटल प्रेशर। इंटरनेट पर पहली बार मजाक और गुस्सा साथ चल रहे थे। सरकार भी चौंक गई। कुछ लोगों ने इसे जोक कहा, कुछ ने कहा बस इंटरनेट ड्रामा है। रैपर सेंटी शर्मा ने भी इसे लेकर तंज कसा। लेकिन मूवमेंट रुक नहीं रहा था। जितना लोग मजाक उड़ाते, उतना ट्रेंड बढ़ता। अकाउंट ब्लॉक। एक दिन खबर आई, कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स रिस्ट्रिक्टेड हो गए, कुछ पोस्ट्स हट गईं। फिर रूमर्स शुरू हुए, सिस्टम डर गया है। इंस्टाग्राम स्टोरीज फ्लड होने लगे। लोग लिखने लगे, कॉकरोचेस नेवर डाई। मूवमेंट और बड़ा हो गया। मीडिया का तमाशा। न्यूज एंकर्स चिल्ला रहे थे, क्या देश मीम से चलेगा। एक चैनल बोला, ये राष्ट्र विरोधी है। दूसरा बोला, ये यूथ रेवोल्यूशन है। लेकिन असली बात कोई नहीं समझ रहा था। ये सिर्फ एक मीम नहीं था, ये उन लाखों युवाओं की फ्रस्ट्रेशन थी, जो सालों से इग्नोर्ड महसूस कर रहे थे। असली सवाल, एक लड़का रात को अकेला टेरेस पर बैठा था, फोन हाथ में। वो धीरे से बोला, क्या सच में कोई हमारी सुनेगा। उसके पास डिग्री थी, टैलेंट था, लेकिन नौकरी नहीं, फ्यूचर नहीं, होप नहीं। और शायद इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी वायरल हुई, क्योंकि लोग पार्टी से ज्यादा अपना दर्द शेयर कर रहे थे। द टर्निंग पॉइंट। फिर एक दिन लाखों कमेंट्स के बीच एक कमेंट वायरल हुआ, हम कॉकरोच नहीं, हम इग्नोर्ड जनरेशन हैं। उस दिन मूवमेंट बदल गया। अब लोग सिर्फ मीम नहीं बना रहे थे, अब वो सवाल पूछ रहे थे, अकाउंटेबिलिटी मांग रहे थे, रियलिटी चेक।
लेकिन कुछ लोग वार्निंग भी दे रहे थे। इंटरनेट ट्रेंड और रियल चेंज अलग चीजें हैं। रेडिट पर डिबेट्स शुरू हो गईं। कुछ बोले ये यूथ यूनिटी है, कुछ बोले 1 महीने बाद सब भूल जाएंगे। सच शायद दोनों के बीच कहीं था। आज भी रात के 2 बजे किसी हॉस्टल रूम में कोई स्टूडेंट फोन स्क्रॉल करते हुए मुस्कुरा रहा होगा, किसी मीम पर हंस रहा होगा, लेकिन अंदर से सोच रहा होगा, काश कोई हमें सीरियसली लेता। और शायद इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मीम नहीं बनी, वो एक सिंबल बन गई। उन लोगों का जिन्हें सिस्टम ने छोटा समझा, लेकिन जिन्होंने इंटरनेट पर अपनी आवाज बना ली।